लेकर जयंत चौधरी अब जो है तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण अब जो है यहां बागपत के छपरोली में होगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी 12 फरवरी को यहां कस्बे के इंटर कॉलेज में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण यहां पर करेंगे और जिसमें अन्य पार्टियों के नेता भी यहां प्रतिभाग लेंगे। और 24 के चुनाव से पहले एक बड़ा दांव यहां पर जयंत चौधरी अब बागपत से चलने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दल अब जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, यहां मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को लेकर जो है वो अब शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव की मानी जा रही है। और क्या कुछ तैयारी यहां पर चल रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हैदर का रुख कर लेते हैं। हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, आपसे समझना चाहेंगे कि 24 की तैयारी को लेकर यहां पर अब बागपत से कहीं ना कहीं अब जो है चुनावी बुगुल फूंकते हुए दिखाई देंगे जयंत चौधरी और अपने पिता के मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम 12 फरवरी को रखा गया। बिल्कुल, देखिए जो चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति का है जो और उसमें जयंत चौधरी वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडिया गठबंधन भी लगातार जो है रणनीति बना रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल जो है अपने जो गढ़ को बचाने के लिए, क्योंकि पिछले लोकसभा में जो राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी सीट जो गंवाई थी उसे बचाने के लिए तमाम रणनीति तैयार करे हुए है। लेकिन अब जयंत चौधरी जो है फरवरी में जो है वहां पर छपरोली विधानसभा यानी कि जो चौधरी चरण सिंह का जो गढ़ है उस गढ़ में वो पहुंचेंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने जो तमाम रणनीति आज तय की थी वो छपरोली से ही तय की थी। और उसी का कारण है कि जयंत चौधरी छपरोली क्षेत्र में अपना कार्यक्रम कर जो है अपनी जो है लोकसभा सीट बचाने की रणनीति में जुटे हुए हैं। जी हैदर, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने की भी यहाँ पर खबर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की कयासबाजी हो रही है कि बागपत से जयंत चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी कुछ आवाज जो है जनता के बीच से सुनाई देती है वहां। बिल्कुल, देखिए जयंत चौधरी ने पिछली लोकसभा जो है बागपत से ही लड़ी थी और जो लेकिन अभी फिलहाल जो है लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जयंत चौधरी हैं वो मुजफ्फरनगर और बागपत यानी 2 सीटों को लेकर इसमें रणनीति तय की जा रही है। हालांकि अनुमान है कि जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो है बागपत में 3 जो दावेदार हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि ये 3 लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आंकड़े में अगर लगाया जाए तो जयंत चौधरी भी बागपत से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये रणनीति जो है यहाँ अब बागपत क्योंकि इसलिए भी खास है, यहाँ आरएलडी का गढ़ कहा जाता है और छपरोली हमेशा से बागपत में छपरोली की जो विधानसभा है वो आरएलडी के लिए हमेशा मुफीद रही है और यहाँ से आरएलडी के प्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे हैं। और अब छपरोली में कार्यक्रम जो है चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति अनावरण को लेकर अब जब ये किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब तैयारी जोरों शोरों पर है, क्योंकि 24 का चुनाव है और चुनाव में अब 7 सीटों पर पश्चिम यूपी की चुनाव लड़ने की रणनीति यहाँ आरएलडी बना रही है। बागपत इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहीं से अब चुनावी बिगुल यहाँ जयंत चौधरी फूंकते हुए दिखाई दे रहे हैं।